वेलकम बच्चों। तो देखिए, आप डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ चुके थे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए, डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से आप कैसे एरिया निकाल सकते हैं किसी ट्रायंगल का। तो देखिए बच्चों, किस तरह स्टार्ट करेंगे आप। देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। एक्सरसाइज है आपकी ये 4.3। इसको आज आप रीड करेंगे। देखिए, तो बच्चों देखिए, बचपन में जब आपने मतलब 10वीं क्लास में अपनी में पढ़ा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का एक फॉर्मूला, जब आपको वर्टेक्स दिए जाते थे। इफ 3 नॉन कॉलोनियर वर्टेक्सेस आर गिवन। देखिए बच्चों, अगर आपको 3 जो है नॉन कॉर्नर वर्टेक्सेस गिवन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने निकाला है उस टाइम पर। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते थे आप। देखिए, 1/2 और 1/2 x1 लिखा है यहाँ पर आपने, x1, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास y3 माइनस y2 प्लस x2। x2 बच्चों यहाँ पर देखिए x2, और यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, जब x2 है तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर y3 2। देखिए 1 2 3 इस तरह होता है, तो इसी तरह आप इसको अरेंज करते जाइए। तो x2 हमारे पास यहाँ पर है, तो हमारे पास क्या रह गया बच्चों, 3 2 आ गया, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 1 3 आना चाहिए बच्चों। देखिए y3 माइनस y1 प्लस x3, इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता था, y1 माइनस y2। तो इस तरह से बच्चों, इस एक्सप्रेशन से आप जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते थे क्लास 10th के अंदर, इसको बच्चों आप डिटर्मिनेंट के रूप में लिख सकते हैं। दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन डिटर्मिनेंट्स फॉर्म। बच्चों, इस एक्सप्रेशन को आप डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए किस तरह से, इस तरह से डेल्टा 1/2 कितना आ गया, देखिए यहाँ पर इसको लिख सकते हैं आप x1 y1 x2 y2 और x3 y3, और बच्चों यहाँ पर 1 1 1 इस तरह से। तो अब आ गया हमारे पास ये, इस तरह से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं यूजिंग द डिटर्मिनेंट। आपको वही 3 नॉन कॉलोनियर जो है वर्टेक्सेस दिए जाएंगे इस प्रकार से। बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स आपको ध्यान रखने हैं, जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है कि जो हमारे पास जो बच्चों एरिया होगा, वो एरिया आप जानते हैं, एरिया हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। देयरफॉर आप ध्यान रखेंगे, आप एब्सोल्यूट वैल्यू का यूज करेंगे। सिंस एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, therefore use always absolute value। मतलब क्या बच्चों कहने का कि देखिए, आपके पास जो आंसर आएगा एरिया निकालेंगे जब आप, तो आपका आंसर जो आएगा बच्चों वो हो सकता है पॉजिटिव भी आए और नेगेटिव भी आए, बट आपको एब्सोल्यूट वैल्यू को ही लेना है। मतलब आपको पॉजिटिव वैल्यू लेना होगा, ध्यान रखिए। दूसरा क्या है, दूसरा ये बच्चों, अगर मान लीजिए तीनों पॉइंट क्या है, कॉलोनियर है। इफ 3 वर्टेक्सेस आर कॉलोनियर, या फिर आप बोल दीजिए कॉलोनियर हो, या फिर स्ट्रेट लाइन एट अ स्ट्रेट लाइन, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0। देखिए बच्चों, 3 पॉइंट अगर कॉलोनियर होते हैं, कॉलोनियर बोलें या फिर आप एक ही लाइन पर बोलें, देखिए इस तरह से एक ही मीनिंग होता है दोनों का। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ट्रायंगल बनता ही नहीं है, और देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है, 0 के इक्वल। मतलब ये फॉर्मूला आप इक्वेट कर देंगे 0 के। तीसरा क्या है बच्चों, देखिए एरिया हमें मिलेगा पॉजिटिव के अंदर। अगर मान लो आपको एरिया गिवन है, अगर आपको एरिया गिवन है बच्चों, तो एरिया आपको पता है कि एरिया आपको मिलेगा पॉजिटिव के अंदर।
एरिया आपको मिलेगा पॉजिटिव के अंदर, बट आपको ध्यान रखना है उसके लिए आप दोनों साइन यूज करेंगे जब भी आपको कोई अननोन वैल्यू निकालना होगा। देखिए इफ एरिया इज गिवन, यदि आपको एरिया गिवन होता है, एरिया गिवन कर दिया बच्चों, आपसे कह दिया और आपको कोई अननोन वैल्यू निकालना पड़ गया मान लीजिए, तो उस टाइम पर आप उस एरिया को बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए यूज करेंगे। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू डिटरमिनेंट फॉर कैलकुलेशन, बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, बोथ इफ एरिया इज गिवन बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द डिटरमिनेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट्स फॉर कैलकुलेशन। देखिए बच्चों, मतलब क्या कहने का, यदि मान लीजिए आपको एरिया गिवन है, एरिया गिवन कर दिया आपको, तो बच्चों आपको करना क्या है, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की तरह वो ट्रीट करेगा डिटरमिनेंट की वैल्यू के कैलकुलेशन के लिए। ध्यान रखिए इस बात को। तो चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन लेते हैं अब हम। ये रिमार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप बिल्कुल माइंड में रखिए। एरिया एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, अगर मान लीजिए आपका आंसर नेगेटिव आ भी गया तब भी आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लेना होगा। सेकंड पॉइंट क्या है, अगर मान लीजिए तीनों पॉइंट्स क्या हैं बच्चों, कॉलोनियर हैं, या फिर मैं बोल दूं कि एक ही लाइन पर हैं, स्ट्रेट लाइन पर हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल टू 0। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों, अगर मान लीजिए आपको एरिया गिवन है तो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है, उसका जो कैलकुलेशन है, वो एरिया वहां पर क्या करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू देगा आपको, ध्यान रख लेना। देखिए इसके बाद कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं इस पर। देखिए बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टेक्सेस आर, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना आपको, वर्टेक्सेस आपको गिवन है 3 8 -4,2 एंड 5,1। देखिए बच्चों ये आपको गिवन है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको निकालना है। देखिए इस डेल्टा से आप डिनोट कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, जिस तरह फॉर्मूला आपने अप्लाई किया, सॉरी लिखा, उसी तरह लिखिए। देखिए x1 y1 3 8, x2 y2 -4 2 और 5 1, और यहाँ पर क्या होता है 1 1 1, इस तरह से। तो बच्चों इसको अब क्या करना है, आपको एक्सपेंड कर देना है, R1 से R2 से R3 से C1 से C2 से C3 से, किसी से भी करिए, 6 तरीके आपके पास होते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों और थोड़ा आपको इजी बनाना है इसको, मतलब आप एक ही नंबर से जो है एक्सपेंड करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर देखिए 0 हो सकता है, इस जगह पर इन दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पर 0 हो सकता है, जैसे कि आपने 4.2 एक्सरसाइज के अंदर प्रॉपर्टीज को यूज किया है उसी तरह से। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे R1 ऑपरेट R1 माइनस R2, इसी तरह से देखिए R2 ऑपरेट R2 माइनस R3। बच्चों सभी जगह आप इस ऑपरेशन को अप्लाई करते जाइए, उससे फायदा क्या मिलेगा, आपको 2 0 मिल जाएंगे और थोड़ा आपको जो है इसको सोल्व करने में आसानी होगी। देखिए 3 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 8 -2 6 और 1 -1 0, -4 -5 तो कितना हो गया -9, 2 1 1 1 -1 0, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। अब देखिए केवल सिंपल आपको 1 से एक्सपेंड करना है इसको। देखिए इस तरह से आप बोल सकते हैं कि आपने इसको किससे एक्सपेंड किया, लिख दीजिए एक्सपेंड बाय C3। देखिए कॉलम नंबर 3 से आपने जो है इसको एक्सपेंड किया है, तो अब क्या लिख दीजिए आप 1/2, यहाँ पर कितना 1, और देखिए करिए सोल्व, 7 1 7 हो जाएगा, -9 6 हो गया हमारे पास बच्चों 54, और 54 प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस आ रहा है। देखिए टोटल करिए इसका, ये हो जाएगा आपके पास 61 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर यूनिट। बच्चों एरिया जो होता है वो किस में होता है, स्क्वायर यूनिट्स के अंदर आता है, तो उसको उसी तरह लिखेंगे आप स्क्वायर यूनिट्स, ये ध्यान रखिए। इसके बाद देखिए और टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब अगर मान लीजिए आपको क्या मिल जाता है बच्चों, आपको मिल जाता है कि 3 पॉइंट्स कॉलोनियर हैं, कि आपको दिखाना है कि कोई 3 पॉइंट आपको दिए गए हैं और वो कॉलोनियर हैं। इस तरह से देखिए कि हमारे पास आपसे ये पूछा जाता है कि ये पॉइंट कॉलोनियर हैं कि नहीं है, या फिर आपसे कहा जाता है कि सो दैट दी पॉइंट्स आर कॉलोनियर। तो आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे कि उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वेट होता है 0 के लिए, नहीं होता।
तो ये चीज़ आपको चेक करनी होगी। जैसे देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके एनसीईआरटी बुक का, तो वहाँ पर पूछा गया है कि सो दैट द पॉइंट्स आर कॉलोनियर। जैसे देखिए ए है a कॉमा बी प्लस सी, और दूसरा है बी पॉइंट है बच्चों b कॉमा सी प्लस ए, और बच्चों सी पॉइंट है हमारे पास सी ए प्लस बी, ये है बच्चों। अब पूछा गया है कि ये आपसे कहा गया है कि सो दैट्स आर कॉलोनियर, तो डेफिनेटली होंगे, क्लियर है ये। तो अब देखिए क्या करेंगे आप, डिटर्मिनेंट जो कि एरिया के लिए होता है, और आप लिखिए इन सभी को, इसको बाद में लगा लीजिए, पहले इनको रख लीजिए, ए बी प्लस सी, यहाँ पर बी सी प्लस ए, और बच्चों सी ए प्लस बी, यहाँ पर क्या है 1 1 1। देखिए ध्यान से, अब मैं फिर से वही काम करूँगा, देखिए 2 0 ले आऊँगा यहाँ पर, तो लिखिए आप R1 ऑपरेट R1 माइनस R2, और बच्चों R2 ऑपरेट R2 माइनस R3। देखिए तो यहाँ से यहाँ पर करते हैं इसको, देखिए डिटर्मिनेंट 1/2, लिखिए a माइनस बी, बिल्कुल सही, b प्लस सी सी माइनस ए, देखिए b प्लस सी सी माइनस ए, तो आप देख सकते हैं कि आ जाएगा आपके पास b प्लस सी, तो कैंसिल हो गया सी b माइनस ए, यहाँ पर 0, यहाँ पर आ गया b माइनस सी। देखिए बच्चों a से कैंसिल कितना आ गया c माइनस बी, और 1 माइनस 1 0। आगे देखिए c a प्लस बी, और यहाँ पर क्या है 1, तो ये आपको देखने को मिल जाता है। अब क्या करेंगे, देखिए आप अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ पर क्या है b माइनस सी, यहाँ पर है c माइनस बी। हालांकि सिंपल बन जाना है, आप एक्सपेंड करना चाहते हो तो एक्सपेंड करिए, देख सकते हैं आप इसको। तो देखिए बच्चों हमारे पास क्या आ जाता है, ये 1/2, एक्सपेंड करिए 1 से, यहाँ लिख दीजिए एक्सपेंड बाय C3, तो 1 से आपने एक्सपेंड कर दिया। देखिए बराबर वाली और सामने वाली डिलीट हो जाती हैं, बाकी को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, AC माइनस AB, और बच्चों माइनस BC, और प्लस B स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए साइन चेंज होते चले जाएंगे, B स्क्वायर किसका, माइनस का, यहाँ पर देखिए BA माइनस आ रहा है तो ये AB हो जाएगा प्लस का, इसी तरह देखिए C को, ये प्लस हो जाएगा BC, और बच्चों देखिए माइनस हो रहा है, देखो माइनस माइनस प्लस, और बाहर माइनस लगा हुआ है, देयरफॉर यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब देखिए कैंसिल करिए, AC कैंसिल बच्चों, BC कैंसिल, AB कैंसिल, और B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल, इक्वल टू 0। तो यही आपको लाना था। और देखिए बच्चों और टाइप के क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, कि जब आपको एरिया गिवन हो, इन केस अगर आपको एरिया गिवन होता है तब आप कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट में सोल्व कर रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 4.3 का ही। तो क्या पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। तो आपको बच्चों क्या निकालना है, के का वैल्यू। यहाँ पर वर्टेक्सेज आपको दिए गए हैं k, 0 4, 0, और बच्चों यहाँ पर मिला हुआ है 0, 2, और एरिया जो है वो गिवन है आपको, एरिया गिवन है बच्चों आपको कितना, एरिया गिवन है 4 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया गिवन कितना बच्चों, 4 स्क्वायर यूनिट। देखिए लिखिए तो इसको 1/2, और यहाँ पर क्या है k 0 4 0 0 2 1 1 1, और इज इक्वल टू कितना बच्चों, देखिए 4। अब आपको पता है कि जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस माइनस का। रिमार्क्स के अंदर आपने देखा था, देखिए 1/2 सोल्व कर दीजिए, किससे एक्सपेंड करेंगे, देखिए इससे करिए C2 से, आसान होगा, एक्सपेंड बाय C2 से आपने एक्सपेंड कर दिया। देखिए तो ये 0, ये भी 0, इससे होगा, देखिए केवल कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 है, ये 2 को बिल्कुल ध्यान रखिए, 2 से किया है आपने, देखिए यहाँ पर ये के हो गया -4। अब बच्चों उसको ध्यान रखिए, किसका होगा, +-4। ये बात आपको बताई गई थी, क्योंकि ये एरिया आपको बताया गया। देखिए ये एरिया में भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टर्म में आ सकता है, बट आपको एरिया एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, देयरफॉर उसको आपको लेना पड़ता है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इसलिए आप ध्यान रखिए, जब भी आप इसको अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब करिए इसको सोल्व।
अब आप इसको दो तरह लिख सकते हैं, देखिए 1/2 यहाँ पर है 2k - 4 इज इक्वल टू यहाँ पर 4। दूसरा देखिए 1/2 यहाँ पर 2k - 4 इज इक्वल टू क्या है बच्चों -4। अब इसको सोल्व करिए, कितना हो जाएगा, 2 से 2 यहाँ कैंसिल ही हो रहा है पहली बात तो, k - 4 इज इक्वल टू 4, तो k इज इक्वल टू हो गया 8। यहाँ पर देखिए 2 से 2 फिर से कैंसिल, k - 4 + 4 कितना आ गया 0। तो बच्चों k का वैल्यू आ गया 0,8 हमारे पास। तो दोनों वैल्यू के लिए बच्चों ट्रू होगा, आप चेक कर सकते हैं इसको, दोनों वैल्यू पर हमारे पास आंसर यही बनना है 4 स्क्वायर यूनिट्स, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए बच्चों एक क्वेश्चन और है इसमें एक टाइप का, कि अगर आपको इक्वेशन बनाना पड़ जाता है, देखिए अगर आपको लाइन का इक्वेशन बनाना है इससे तो कैसे बनाएंगे। अगर आपको 2 पॉइंट गिवन कर देता है तो देखिए बच्चों लाइन का इक्वेशन कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट मैं बता रहा हूँ आपको, 4 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1,2 एंड 3,6 यूजिंग डिटरमिनेंट। आपको बच्चों लाइन की इक्वेशन निकालनी है जबकि आपको ये 2 पॉइंट दिए गए हैं। देखिए आप क्या करेंगे, अगर लाइन की इक्वेशन है तो बच्चों देखिए 2 पॉइंट आपको दे दिए, मान लीजिए ये वाले आपको 2 पॉइंट दे दिए 1, 2 और ये 3, 6। तो बच्चों तीसरा पॉइंट भी होना चाहिए था, ये मान लिया आपने क्या है x, y। अब आपको पता है बच्चों कि ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर है, लाइन की बोल रहा है साहब, अगर ये पॉइंट लाइन पर है तो बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 0 के इक्वल। तो क्या लिखेंगे आप, सिंस पॉइंट्स आर कॉलोनियर, बच्चों पॉइंट्स क्या है कॉलोनियर या फिर एट अ स्ट्रेट लाइन, और देयरफॉर आप इजीली लिख सकते हैं कि 1/2 या एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1 मस्ट बी इक्वल टू 0। ये बच्चों ये कंडीशन लागू होती है, ये बात हम रिमार्क के अंदर पढ़ चुके हैं। तो देखिए 1/2, अब यहाँ पर देखिए x1 y1 क्या है, xy लिख देंगे आप इनको, ये कितना है यहाँ पर 1,2 और ये कितना है 3, 6 और यहाँ पर 1, 1, 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों कर दो अप्लाई फिर से वही ऑपरेशन जो मैंने बता रखा है आपको, तो उसको अप्लाई कर दीजिए। कितना आएगा देखिए, R1 ऑपरेट R1 - R2 और R2 ऑपरेट R2 - R3। तो कितना आ गया हमारे पास 1/2 x - 1 y - 2 1 - 1 0, सॉरी x - 1 यहाँ पर है 1 - 3 तो हो गया -2, 2 - 6 हो गया -4 और 1 - 1 हो गया बच्चों 0। यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 1। देखिए इधर कर देता हूँ इसको, यहाँ पर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखेंगे आप, देखिए इक्वल का चिन्ह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी इक्वल टू 0 है क्योंकि पॉइंट कॉलोनियर हैं। तो देखिए 1 से अब करेंगे आप एक्सपेंड बाय C3, तो 2 तो 0 ही है यहाँ पर, ये वाले 2 तो 0 ही है, 1 से करना है केवल, तो 1 से करिए। तो कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ पर 1 करिए सोल्व, -4 इन दोनों का मल्टीप्लाई, देखिए कितना हो गया -4x और +4, यहाँ पर माइनस ऑलरेडी -2 है तो +2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते रहिए 2y और 2 2 जा 4 इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 0। देखिए नेक्स्ट देखिए आगे 4 से 4 कैंसिल हो गया और अब हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया -4x + 2y और 2 तो आपको पता है वहाँ पर 0 हो सकता है जा करके, तो कितना हो जाएगा -4x हो गया ये +2y इज इक्वल टू हो गया ये 0। और 2 से इसको क्या कर सकते हैं, -2 से आप डिवाइड, तो कितना हो जाएगा 2x - y इज इक्वल टू 0। इस प्रकार की बच्चों हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। ये जो लाइन है इसके लिए इक्वेशन ये है, आप देख सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से आप एक्सरसाइज 4.3 को सोल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे।
देखिए बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं माइनर्स और कोफैक्टर्स। देखिए इसके अंदर क्या करेंगे आप, जो डिटर्मिनेंट्स हैं उनको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे बच्चों, यूजिंग द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो बच्चों इनको माइनर्स कोफैक्टर को निकालना सीखते हैं और फिर एक डिटर्मिनेंट को लिखते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म के अंदर। देखिए तो सबसे पहले माइनर्स कैसे निकालेंगे आप, तो बच्चों माइनर्स को कैसे निकालेंगे आप, जिस तरह से आपने पीछे एक्सपेंड करना सीखा तो कुछ उसी तरह से माइनर्स को निकाला जाता है। माइनर्स ऑफ एन एलिमेंट, कोई एलिमेंट है हमारे पास Aij, बच्चों इस एलिमेंट का आपको क्या निकालना है, माइनर्स निकालना है। कैसे निकालेंगे, बाय डिलीटिंग इट्स माइनर ऑफ Aij, बाय डिलीटिंग, क्या डिलीट करेंगे बच्चों, बाय डिलीटिंग आई द रो, बाय डिलीटिंग बच्चों आई द रो एंड जे द कॉलम, बाय डिलीटिंग आई द रो एंड जे द कॉलम। ध्यान रखिए इस बात को, आई द रो एंड जे द कॉलम इन विच एलिमेंट Aij लाई, इन विच एलिमेंट Aij लाइज। क्या करेंगे बच्चों, जिस कॉलम या रो के अंदर जहां जो है Aij लाई करता है वहां पर आप क्या करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास रो होगा और जो कॉलम होगा उसको आप क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। और उसके बाद बचा हमारे पास क्या, 2 ऑर्डर का हमारे पास सिस्टम, और 2 ऑर्डर वाले को आप एक्सपेंड करना जानते हैं इजीली। एक क्वेश्चन समझते हैं बच्चों, देखिए हाँ एक और रिमार्क इंपॉर्टेंट, रिमार्क क्या है देखिए, ये आपको ध्यान रखना है। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n या ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1। माइनर ऑफ एन एलिमेंट, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट जिसका ऑर्डर क्या है बच्चों, ऑफ ऑर्डर n, ऑफ ऑर्डर n greater than equal to 2 is a determinant of order n-1, is a determinant of order n-1। देखिए बच्चों, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट, एक डिटर्मिनेंट के एक एलिमेंट का जो माइनर है जिसका ऑर्डर क्या है बच्चों, n है, या फिर क्या है, n जो है वो 2 से ग्रेटर है, 2 के इक्वल है। तो बच्चों जो डिटर्मिनेंट होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, n-1, मतलब एक घटता हुआ आएगा। जैसे मान लीजिए 3 का ऑर्डर तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, और बच्चों का 2 का ऑर्डर तो वो 1 की तरफ मिलेगा। ये ध्यान रखना है आपको। तो देखिए आपको निकालने हैं डिटर्मिनेंट, सॉरी माइनर निकालना है। ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास है डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट में से किसी एलिमेंट का आपको क्या निकालना होगा, 147 और यहाँ पर है 258 369। तो देखिए बच्चों, इन्होंने पूछा आपसे फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6। एलिमेंट 6 का आपको क्या निकालना है बच्चों, एलिमेंट 6 देखिए बच्चों यहाँ पर है, इस एलिमेंट 6 का बच्चों आपको माइनर निकालना है। तो देखिए एलिमेंट 6 का माइनर आप कैसे निकालते हैं, देखिए अब ध्यान से देखिए ये एलिमेंट 6 कहाँ पर लाई करता है। तो देखिए बच्चों ये एलिमेंट 6 लाई करता है आपका सेकंड रो देख रहे होंगे आप, और ये कौन सा है, थर्ड कॉलम। तो इसका नाम लिखिए, ये माइनर का नंबर कौन सा है इसका, सेकंड रो, और बच्चों क्या है यहाँ पर, ये थर्ड कॉलम M23, ये ध्यान रखिए। अब जिस तरह प्रोसेस था, क्या बताया गया था कि जहाँ पर ये है, अब मान लो जैसे कि आपने देखा था Aij, तो बच्चों यहाँ पर क्या है, ये 2 3, तो सेकंड रो को डिलीट कर दिया आपने जी, और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दिया। अब बाकी क्या बचा, 1 7 2 8। अब इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 1 जा 8 और 7 2 जा 14, कितना आ गया, -6। बच्चों इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। और देखिए और किसी को निकालना हो, मान लीजिए माइनर आपको क्या निकालना है, माइनर निकालना है ऑफ एलिमेंट 9 का निकालना है।
तो देखिए 9 को क्या बोलेंगे बच्चों आप, m, ये रो नंबर है थर्ड और ये कॉलम नंबर है थर्ड, तो कितना लिख दिया 3 इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से क्या लिखेंगे अब आप, करिए डिलीट, तो ये वाला आपने डिलीट किया, ये वाला आप डिलीट कर देंगे, तो बचा क्या 1425। अब कितना आया देखिए, 5 1 जा 5 और 4 2 जा 8, कितना आ गया बच्चों -3, ये ध्यान रखिए। तो आप ध्यान से देख सकते हैं किस तरह आप माइनर निकालें, बिल्कुल सिंपल है, आसानी से आप निकाल सकते हैं माइनर, जो भी एलिमेंट वो बोलेगा आप निकालते जाइए, सभी के निकालें, सभी के निकालिए, 11 12 13 21 22 23 31 32 33, इस तरह सबके निकाल सकते हो आप इजीली। इसके बाद बच्चों देखिए कोफैक्टर्स कैसे निकल के आते हैं, कोफैक्टर्स देखते हैं। देखिए बच्चों कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे आप, कोफैक्टर्स बच्चों माइनर से ही निकाल सकते हैं आप, बस थोड़ा सा चेंज करना होगा आपको। कोफैक्टर्स देखिए, तो कोफैक्टर्स देखिए बच्चों, माइनर्स को आपने कैपिटल M से डिनोट किया है, तो कोफैक्टर को आप कैपिटल A से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिए कैसे निकालेंगे, aij इज इक्वल टू -1 और i + j और यहाँ पर mij, इस तरह से बच्चों ध्यान रखिए, कोई चेंजिंग नहीं है, देखिए माइनर ही है यहाँ पर, ये लिख रहा हमारे पास बच्चों, आपको देखिए -1 का पावर i + j, इसका ध्यान रखना है, बस इजीली आप निकाल पाएंगे। और ये जो आपको पता है mij जो है क्या है, mij इज अ माइनर ऑफ एलिमेंट aij। देखिए अप्लाई करते हैं क्वेश्चन के लिए, जैसे कि आपको देखिए 2 का ऑर्डर है, ये 1 4 -2 3। अब क्या है बच्चों, यहाँ पर पूछा गया आपसे फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट, इस डिटरमिनेंट के सभी एलिमेंट का आपको माइनर्स और बच्चों क्या निकालना है, कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो देखिए सबसे पहले माइनर निकालते हैं, माइनर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ गिवन डिटरमिनेंट, देखिए निकालिए, तो बच्चों क्या आएगा m11, देखिए ध्यान से, तो वहाँ बताया था मैंने आपको, अगर 3 का ऑर्डर है तो 2 देखने को मिलेगा, 2 का ऑर्डर तो 1 देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर अब अगर आप करेंगे 11 को, देखिए करिए सामने वाला और ये डिलीट, क्या कितना बच गया बच्चों, 3 बच गया। 12 को देखिए कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से ये कितना आया 4 आ गया। इसके बाद देखिए 21 को देखिए 21, देखिए कितना आया -2 और बच्चों 22, इसको देखिए कितना आया 22 को देखिए कितना आया 1 आ गया। तो बच्चों ये निकाल लिया आपने माइनर, तो इस तरह माइनर निकाल सकते हैं आप। अब देखिए माइनर तो आ गया, अब माइनर और कोफैक्टर में ज़्यादा चेंजिंग थोड़ी नहीं है, तो कोफैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, कोफैक्टर देखिए कोफैक्टर्स ऑफ गिवन डिटरमिनेंट, देखिए डिनोट किससे करते हैं आप, इसको कैपिटल A से करते हैं, तो A11 को देखिए माइनर, ये देखिए यहाँ पर ये क्या करना है, -1 का पावर कितना था बच्चों 1 + 1, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ देखिए i + j, तो यहाँ पर कितना है 1 1 है, तो 1 + 1 और बच्चों माइनर कितना है 3, तो देखिए इवन पावर है, प्लस का ही रहना है, कितना आ गया 3 आ गया। A11 के बाद देखिए क्या लिखेंगे आप, A12 को देखिए यहाँ पर लिखता हूँ, 12 को यहाँ पर लिखेंगे, -1 की पावर कितना हो गया 1 + 2 और बच्चों माइनर देखिए कितना है 12 पर 4, और अब देखिए ऑड पावर है बच्चों, तो ऑड पावर में तो नेगेटिव आएगा, माइनस तो माइनस ही रहेगा, इवन वाले में क्या होता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब देखिए आगे अगर 2 1 लिखेंगे आप, -1 का पावर कितना है 2 + 1 और देखिए 21, ये -2 है यहाँ पर। अब देखिए बच्चों माइनस यहाँ से आएगा क्योंकि 3 ऑड पावर है, तो ऑड इवन का ध्यान रखिए आप और आसानी साइन चेंज करते चले जाइए। तो यहाँ पर -2 साइन है, तो क्या हो जाएगा ये +2, ये ध्यान रखिए। आगे देखिए A13 क्या कर लेंगे, अब देखिए -1 टू द पावर 1 + 3, सॉरी 1 + 3 नहीं आएगा, ये 2 आएगा यहाँ पर, 2 + 2 और यहाँ पर कितना बच्चे, यहाँ पर 1 निकाला है आपने। पावर देखिए फिर से इवन आ रहा है, तो ये प्लस का ही हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल लेंगे देखिए आसानी से। अब चलते हैं 3 के ऑर्डर में, देखते हैं चेक करके 3 वाले ऑर्डर में। जब डिटरमिनेंट 3 ऑर्डर का हो तो कैसे निकालेंगे आप, इसी तरह निकाल देंगे, बिल्कुल सिंपल है।
देखिए बच्चों कैसे निकालेंगे आप, ये हमारे पास है 2 6 1 -3 0 5 5 4 -7। तो बच्चों ये डिटर्मिनेंट आपको गिवन है, इसके आपको माइनर कोफैक्टर निकालने हैं। केवल कौन से एलिमेंट के निकालने हैं बच्चों, देखिए आपको निकालने हैं इस वाले के, ध्यान रखिए बच्चों, किसके निकालने हैं आपको, इस वाले के निकालने हैं आपको 2 -3 1 के, या फिर सभी के निकाल सकते हैं आप, डजन मैटर, वो चीज़ मैटर नहीं करती, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ। देखिए आपको मान लीजिए इसके निकालने हैं 2 -3 5 के, इस तरह से। तो अगर आप इसके निकालेंगे, देखिए ध्यान से कैसे निकालेंगे। अब आप पहले माइनर निकालते हैं, माइनर्स ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट, माइनर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट। देखिए बच्चों क्या आ जाएंगे आपके पास, M11 को देखिए सबसे पहले आप, तो देखिए क्या बचा 0 5 4 -7, कितना आ गया 0 5 4 जा 20, कितना आया बच्चों -20। 12 का देखिए, 12 का ये वाला 12 का देखिए कितना आ जाएगा 6 1 4 -7, और कितना आ गया -42 और -4, इसका मतलब आ गया -46। देखिए बच्चों इसके बाद देखिए 13 का, और 13 का क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर देखिए 13 का ये वाला है, तो कितना है 6 1 0 5, और अब हमारे पास आ जाएंगे 6 5 जा 30 -0, कितना हो गया 30 हो गया बच्चों। देखिए तो आपने देखा कि हमने माइनर निकाल लिए, अब निकालते हैं कोफैक्टर। किसके निकाल रहे हैं बच्चों, आप केवल फर्स्ट रो के, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो, ध्यान रखिए बच्चों। अब देखिए कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट। देखिए बच्चों तो निकालिए, A11 तो -1 1 + 1, माइनर कितना आया हुआ है -20, तो -20 रख दीजिए, कितना आया -20, क्योंकि E1 दिख रहा है आपको। इसका देखिए A12 का देखिए -1 1 + 2, तो बच्चों ऑड इवन का ध्यान रखिए, आप आसानी से जो है साइन चेंज कर पाएंगे। ऑड वाले में साइन चेंज होगा, इवन वाले में साइन चेंज होगा ही नहीं। तो ये हमारे पास है A12, तो बच्चों इसका कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कितना -46, और ये हो जाएगा +46, और यहाँ पर A13, और A13 अगर आप देखेंगे तो -1 1 + 1, तो ये बच्चों कितना आया 30 आया हमारे पास, और फाइनली 30 होगा क्योंकि इवन पावर है। तो अच्छा देखिए मैं एक्चुअल में आपको करवाना क्या चाह रहा हूँ। अब अगर देखिए आप अगर क्या करते हैं, ये मैंने फर्स्ट रो के जो है क्या निकाले हैं बच्चों, कोफैक्टर निकाले हैं। अगर मैं सेकंड जो हमारे पास रो है उसके एलिमेंट्स को इसमें गुना कर देता हूँ, तो बच्चों मेरे पास आंसर क्या आता है। देखिए मैंने क्या किया, A11 को मल्टीप्लाई किया A21 से, इसी तरह A12 को मल्टीप्लाई किया A22 से, A13 को मल्टीप्लाई किया A23 से। देखिए बच्चों क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए ये एलिमेंट है, ये कोफैक्टर है। A11 कितना है -20, और बच्चों A21 देखिए 6 है हमारे पास, ये हमारे पास 6 है, प्लस A12 कितना है बच्चों हमारे पास, देखिए A12 है 46, और बच्चों A22 कितना है हमारे पास 0। नेक्स्ट देखिए A13 कितना निकाला आपने 30, और बच्चों ये कितना है आपके पास, ये है आपके पास 4। अब ध्यानपूर्वक देखिए इसको अच्छी तरह से, कितना आ जाएगा 6 2 = 12 -120, ये वाला 0 है ये हमारे पास, और प्लस बच्चों क्या आ जाएगा 120, फाइनली 0।
तो बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट रिमार्क कह लीजिए, रिमार्क। अगर आप क्या करते हैं, अगर आप किसी भी रो के कोफैक्टर्स को किसी दूसरे वाली रो के एलिमेंट्स में गुना कर देते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में, तो बच्चों हमारे पास जो आता है उनका प्रोडक्ट का सम वो बराबर आता है 0 के। तो मैं लिख देता हूं, इफ कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो आर मल्टीप्लाई बाय द corresponding elements of any other row, then the sum of their product will be 0। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट रिमार्क आपको ध्यान रखना है। देखिए, ये मत सोचिए कि मैंने केवल ये फर्स्ट रो लिया था। आप क्या कर सकते हैं, आप सेकंड रो को लीजिए, सेकंड रो के कोफैक्टर निकालिए आप, और सेकंड रो के जो कोफैक्टर है एलिमेंट वाइज उनको आप फर्स्ट रो वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों, तब भी मेरे पास 0 ही आएगा। किसी को भी आप चेक करके देखिए, आपने थर्ड रो के कोफैक्टर निकाले, थर्ड रो के कोफैक्टर निकाल के आपने वो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, मान लो 1 का कोफैक्टर निकाला तो वो किससे मल्टीप्लाई किया, 6 से। कोफैक्टर निकाला 5 का, वो किससे मल्टीप्लाई किया आपने, 0 से। कोफैक्टर निकाला आपने -7 को, मल्टीप्लाई किया 4 से। तो बच्चों आप देखेंगे उनका प्रोडक्ट का सम मस्ट बी इक्वल टू 0। आप किसी को भी चेक करिए, किसी भी रो को। तो बच्चों ये होता है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिमार्क। सेम बच्चों फैक्टर आपका कॉलम में भी काम करता है, मैंने लिखा नहीं, देखिए, एक कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो बच्चों यहाँ पर देखिए कॉलम का भी ध्यान रखना, मैं भूल गया थोड़ा लिखना, ऑफ एनी रो स्लैश कॉलम मल्टीप्लाई बाय द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी रो, और स्लैश लिख देता हूँ कॉलम, देन द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट विल बी 0। तो 0 निकल के आएगा। मान लो जैसे आपने इसका जो है क्या निकाले, कोफैक्टर निकाले, 5 का कोफैक्टर निकाला, मल्टीप्लाई किया -3 से, 4 का कोफैक्टर निकाला, मल्टीप्लाई किया 0 से, -7 कोफैक्टर निकाला, मल्टीप्लाई किया 5 से। तो उनका जो प्रोडक्ट का सम है वो क्या होगा, 0 के बराबर। तो बच्चों आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या जो आपको बता रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप एक्सरसाइज 4.3 को और 4.4 को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू टू ऑल।